जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मैं विशाल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, आज हम फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीएस पोर्शन लेके आए हैं आप सबके लिए। साथियों, आज हमारा टॉपिक रहेगा राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस होगी, चाहे आपका एपीओ की परीक्षा में आया हो, चाहे पीसीएसडी की परीक्षा में क्वेश्चन आया हो, यानी आपके उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम के किसी भी परीक्षा में जो आपके राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो साथियों, आज हमने आप सबके लिए राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चनों को लिया हूं। साथियों, आज 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके आगे फिर और क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा, प्रश्नों पे आपसे चर्चा होगी। तो साथियों, आइए हम देखते हैं जो हमारा राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है और हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ये है साथियों, यह क्वेश्चन आपके यूपी एपीओ की परीक्षा 2022 में जो संपन्न हुई थी, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो साथियों, क्वेश्चन आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोतों का कौन सा अपवाद है। जो दिया है, निम्नांकित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोतों का कौन सा अपवाद है। तो साथियों, आइए देखते हैं विकल्प क्या दिया हुआ है और इसका आंसर क्या हो सकता है। तो साथियों, पशुकर है, स्थानीय व्यापार कर है, भवन कर है, या उपयोग में से कोई नहीं है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश पंचायतों का प्रमुख स्रोत जो है क्या है, प्रांतीय सरकार से प्राप्त अनुदान है, पशु तथा वाहनों पर लगाया जाने वाला कर है, टैक्स जो मिलता है, अस्थायी बाजारों में माल की बिक्री पर भी कर जो मिलता है, कृषि भूमि पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कर है, भवन कर है, जल कर है, गांव के बाजारों तथा मेलों पर लगाया जाने वाला कर है। जो ये सब क्या है, उत्तर प्रदेश के पंचायती राज्य की स्रोत हैं। तो साथियों, राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे पंचायतों को कर और गैर कर राजस्व की वसूली के लिए सक्षम बनाने हेतु कानून बनाएं। तो साथियों, आपने देखा भी, उत्तर प्रदेश पंचायत में पशुधन पशु कर है, भवन कर है, स्थानीय व्यापार कर है, जल कर है, गांव के बाजारों से भी कर लिया जाता है। तो इसमें से सभी कर है और आपका डी विकल्प क्या दिया है, उपयोग में से कौन सा कोई नहीं। तो जो है कोई, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे विकल्प डी फॉर डेनमार्क के राइट आंसर होगा कि उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोतों का कोई अपवाद नहीं है, उपयोग में से कोई नहीं है। आगे देखते हैं, यहाँ पे विकल्प डी हो गया साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। साथियों, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किससे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे। जो लोकायुक्त होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे। साथियों, यह भी क्वेश्चन आपके यूपी एपीओ की परीक्षा में 2015 में आया हुआ है। तो साथियों, इसमें विकल्प क्या है ये देखते हैं। विकल्प दिया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपना लोकायुक्त त्यागपत्र देंगे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देंगे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र देंगे, या विधानसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देंगे। तो साथियों, इसमें आंसर आपका हो जाएगा, जो लोकायुक्त होता है अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। किसको देता है, राज्यपाल को देता है। आपका यहाँ पे विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश का या किसी भी अन्य राज्य का लोकायुक्त है, वह अपना त्यागपत्र उस राज्य की राज्यपाल को देगा। तो साथियों, उत्तर प्रदेश
लोकपाल एवं लोकायुक्त जो अधिनियम 1975, क्या अधिनियम 1975, लोकपाल या लोकायुक्त अधिनियम 1975 द्वारा इन लोगों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और लोकायुक्त जो होते हैं राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देते हैं। साथियों आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका। साथियों हम इसमें दिया है कोर्ट से संबंधित क्वेश्चन है, ये भी आपके यूपी एपीओ की परीक्षा में 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों। यूपी में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। जो ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है किसके मध्य होता है? पंचायत के सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा आपका कथन ये पहला ये कह रहा है। फिर कथन 2 है पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा या पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से। तो साथियों आप सब जानते हैं जो गांव के प्रधान होते हैं उनका निर्वाचन किस तरह होता है, तो पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, जिसका निर्वाचन सूची में नाम होता है उन्हीं सभी निर्वाचकों द्वारा, जिनका नाम वोटर लिस्ट में है उन्हीं लोग अपना वोट डालते हैं, मतदान करते हैं। तो आपका केवल यहाँ पे विकल्प 2 जो कथन 2 है वही आपका सही है, बाकी कोई कथन आपका सही नहीं। तो पहला कट जाएगा, तीसरा भी कट गया, चौथा भी कट गया। आपका कथन कौन सा सही हुआ? कथन केवल 2 सही है। कौन सा है कथन? कथन केवल 2 सही है साथियों। तो आपका यहाँ पे 2 इज राइट आंसर हो गया। इसको अभी मैं कलर चेंज भी कर दे रहा हूँ। तो अगर इसका 2 ऐसा ही है तो आपका ऐसा केवल 2 केवल इसमें विकल्प 2 में दिया है बी में, तो आपका विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पंचायत चुनाव का उल्लेख किया गया है, किस अनुच्छेद में पंचायत चुनाव का उल्लेख किया गया है? तो साथियों जो पंचायत चुनाव का उल्लेख 243 के भाग में इसका पंचायत चुनाव का उल्लेख किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान का निर्वाचन पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा किया जाता है और इसका वर्णन आर्टिकल 243 के में दिया गया है। साथियों अगला क्वेश्चन है जो आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है उत्तर प्रदेश के नगरों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा एक सही है वहां मेयर प्रणाली स्थापित है? किन शहरों में मेयर प्रणाली स्थापित है? क्वेश्चन नंबर आपका 4 ये कह रहा है। तो आइए देखते हैं कहाँ कहाँ मेयर प्रणाली स्थापित है। तो साथियों यह है कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मैनपुरी, लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, वाराणसी, आगरा, मथुरा, मुरादाबाद। तो साथियों उत्तर प्रदेश में 17 नगरों में नगर कितने हैं उत्तर प्रदेश में? अलीगढ़ में, मुरादाबाद में, लखनऊ, मेरठ, आगरा, मथुरा और वाराणसी में नगर निगम है। ठीक है, नगर निगम है। मेयर प्रणाली उन नगरों में स्थापित की जाती है जिसमें निगम होता है। जहाँ पे नगर निगम है वहीं पे मेयर प्रणाली है। तो आपने अभी देखा किन जिलों में नगर निगम है? अलीगढ़ में है, मुरादाबाद, लखनऊ, मेरठ, आगरा, मथुरा और वाराणसी में नगर निगम है। तो यहाँ पे क्या है? मेयर प्रणाली स्थापित है। उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में नगरों में नगर निगम है। तो आपका यहाँ पे लखनऊ में भी है नगर निगम, अलीगढ़ में भी है, लखनऊ में भी है, अलीगढ़ में भी है, मुरादाबाद में भी है, मेरठ में भी है। इन चारों जगह नगर निगम। फिर आगे देखते हैं वाराणसी में नगर निगम है, आगरा में भी नगर निगम है, आपके मथुरा में भी नगर निगम है और मुरादाबाद में भी। तो आपका यहाँ पे विकल्प बी और सी दोनों सही है। क्या है? विकल्प बी और सी दोनों सही है आपका साथियों। साथियों इसमें ये बी और सी दोनों आंसर सही होंगे। क्या है? बी और सी दोनों आंसर सही होंगे। क्या?
बी और सी दोनों आंसर सही होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद सुशोभित किया, यानी जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं उनकी मुख्यमंत्रित्व काल के सही क्रम को नीचे कोड में चयन कीजिए। तो आपका दिया चरण सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, टीएन सिंह रहे हैं, संपूर्णानंद रहे हैं, चंद्रभान गुप्त रहे हैं। तो साथियों आइए देखते हैं किसका क्रम क्या था, किन मुख्यमंत्रियों में कौन पहले था कौन बाद में। जो चरण सिंह थे वो कब थे मुख्यमंत्री साथियों, चरण सिंह मुख्यमंत्री थे आपके 3 अप्रैल 1967 से लेकर 25 फरवरी 1968 तक है। कहाँ तक, 1967 से 1968 तक का। तो ऐसे लिखते हैं 1900 इसका क्या हुआ 1967 से 1968 तक थे। तो इसको आगे फिर आगे लिख देते 1968 तक थे। ठीक है, एक मिनट साथियों ये गलत हो जा रहा है। ओ सॉरी साथियों, फिर से लिखता हूँ, इसको नीचे करके लिख दे रहा हूँ 1967 से 1968 67-68 में ये मुख्यमंत्री रहे चरण सिंह, कौन, चौधरी चरण सिंह हो गए। फिर आगे टीएन सिंह के कब रहे 1970 से 1971 तक, टीएन सिंह रहे 1970 से 1971 तक का। फिर आगे दिया है संपूर्णानंद जो थे 1954 से 1960 तक, संपूर्णानंद 1954 से 1960 तक। फिर आगे बचे कौन, चंद्रभान गुप्त कब थे मुख्यमंत्री साथियों, ये 1960 से 1963 तक, 1960 से 1963 तक। तो आता है इनको सही क्रम में चुनना है। तो सबसे पहले कौन थे 1954 से 60 संपूर्णानंद, तो पहले क्या हुआ 3, यहाँ 3 लिख देते हैं। उसके बाद में कौन थे, तो आपका 4 नंबर चंद्रभान गुप्त 1960 से 1963, 3 4 हो गया। उसके बाद में कौन थे, 1 नंबर पर 1967-68, तो आपका 1 हो गया, 3 4 1 और बचा 2। ऐसा विकल्प कौन मैच खा रहा है, 3 4 1 2, तो आपका पहला कट गया 3 4 2 है, 3 1 4 2 है, ए भी कट गया, 3 2 1 4 ए भी कट गया, आपका विकल्प डी सही, क्या है विकल्प डी सही है। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है पीएससी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कौन थे। तो आपका जो पीएससी विद्रोह हुआ था कब हुआ था साथियों, पीएससी विद्रोह मई 1973 में हुआ था। तो मई 1973 में पीएससी विद्रोह हुआ था, 1973 में हुआ था। और उस समय मुख्यमंत्री कमलापत त्रिपाठी थे, कौन थे, कमलापत त्रिपाठी। तो आपका विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्या विकल्प बी इज राइट आंसर होगा, कमलापत त्रिपाठी उस समय मुख्यमंत्री थे। और इनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल क्या था साथियों, ये 1971 से लेकर 1973 तक, 1971 से 1973 तक मुख्यमंत्री रहे। तो आपका यहाँ पे विकल्प बी इज राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। यूपी को समय समय पर दिए गए नामों से संबंधित, यूपी को समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सुमेलित करें और तथा कूट से उत्तर प्राप्त किए। ये कूट था यहाँ पे साथियों, मिस हो गया है, मैं कूट लिख दे रहा हूँ। चलिए मैं फाइनल आंसर ही लिख दूंगा, कूट में क्या है होगा। ठीक, तो दिया गया है
उत्तर पश्चिमी प्रांत पहला दिया है, उत्तर पश्चिमी प्रांत कब कहा जाता था, तो आपका यहाँ पे 4 नंबर हो जाएगा। ठीक। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कब था साथियों, तो ये 1877 कहीं ऐसा है, तो ये आपका 2 से हो गया। 1 का 4 से लिखते चल रहे हैं जो आपको कोड मिलने वाला है, 2 का 3 से, 4 3 हो गया। उसके बाद फिर आगे संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत का नाम रखा गया था साथियों 1937 में। कब, 1937 में आपका ये हो गया संयुक्त प्रांत, 4 3 2 हो गया। फिर उत्तर प्रदेश जानते हैं आप 24 जनवरी 1950 को रखा गया था, तो 4 3 2 1 हो गया। क्या, 4 3 2 1 हो गया, तो आपका यही कूट सही होगा। क्या, यही कूट सही होगा। क्या, 4 3 2 1, इसको ध्यान रखिएगा, आपका यही क्रम सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फिर वहीं से क्वेश्चन आ गया साथियों, यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना। क्या है, यूनाइटेड प्रोविंस जो है कब उत्तर प्रदेश बना, ये आपके यूपीपीएससी हेल्थ इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया है। तो साथियों संयुक्त प्रांत मतलब यूनाइटेड प्रोविंस जो है 1937 में था, लेकिन यह कब उत्तर प्रदेश बना, तो यह इसका नाम बदलकर 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश रखा गया था। तो आपका विकल्प सी सही है। क्या, विकल्प सी सही है। यहाँ पे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया साथियों, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है। जो विधान परिषद है वित्त विधेयक को कितने दिन तक का विलंबित कर सकती है, निलंबित कर सकती है। ठीक। तो साथियों जो आपका विकल्प दिया है 3 माह तक कर सकती है, 14 दिन तक का, 28 दिन तक का, 75 दिन तक का। ये आपके जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम में आया था साथियों। तो साथियों जो विधान परिषद होता है वित्त विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत करती है, तो अनुच्छेद 198 के तहत उसको विलंबित कर सकती है। किस अनुच्छेद, अनुच्छेद 198 के तहत उसको विलंबित कर सकती है। और विधान परिषद न ही इसको अस्वीकृत कर सकती है और न ही 14 दिन से अधिक समय तक रोक सकती है। 14 और इसे कितने दिन तक का कर सकती है, 14 दिन। जो विधान परिषद होती है यह इसे आर्टिकल 198 के तहत विलंबित कर सकती है, लेकिन 14 दिन तक का, इससे ज़्यादा नहीं रोक सकती है और ना ही मना कर सकती है। तो आपका यहाँ पे अगर 14 दिन तक उन्होंने रोक के रखा, उसके बाद क्या है, विधेयक खुद स्वतः है पारित हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते साथियों 10 नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्ध। आपका दिया है कोड क्या दिया है, एक सहज तरीके से, एक समयबद्ध तरीके से, 13 चिन्हित सेवाओं की, या ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत पर। तो आपका कूट दिया है, इसमें से कौन सा सही है, दिए गए नीचे कूट के सही उत्तर, एक केवल 1 और 2 कूट सही है, केवल 1 2 3 सही है, या 2 3 4 सही है, सभी 4 सही है। तो साथियों जो ऊपर दिए हैं, एक सहज तरीके से, एक समयबद्ध तरीके से और 13 चिन्हित सेवाओं को ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत के आधार पर सभी लोगों को सेवाओं की उपलब्धि होना जरूरी है। तो आपका यहाँ पे विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या, यहाँ पर डी इज राइट आंसर होगा, सभी 4 सही है। क्या है, सभी 4 सही है। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 में 13 सेवाओं को चिन्हित किया गया है। ये सेवाएं ब्रेक इवन आर्थिक सेवा सिद्धांत पर आधारित हैं तथा ये प्रतिदिन लोगों को उनकी आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि एक सहज तथा समयबद्ध तरीके से करवाएगा। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो गया, डी जो है आपका सभी 4 सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा, जो आपकी यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम में आया हुआ है। साथियों ये क्वेश्चन दिया है आपका, थोड़ा इसको जूम करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है। राजपूत, गुज्जर, जाट, जाटो। तो साथियों जो पश्चिमी
उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय में खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में मानी जाती है। परंपरागत मान्यता अनुसार खाप पंचायत का निर्णय बाध्यकारी होता है। महिलाओं के संबंध में अपने पूर्ण निर्णय के लिए यह चर्चा का विषय बना रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है क्या, कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जाट होगा। जो खाप पंचायत व्यवस्था जाट के द्वारा की जाती है, जाट समुदाय द्वारा। तो आपका यहाँ पे विकल्प इज राइट आंसर हो गया। सी फॉर चेन्नई एक्सप्रेस इज राइट आंसर हो गया आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया साथियों, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। जो है क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश किस परिषद का सदस्य है, तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है, मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। तो साथियों जो है, आइए हम बताते हैं कौन कौन से राज्य किस परिषद के सदस्य हैं। तो जो आपका यहाँ पे पहला विकल्प में दिया है उत्तर क्षेत्रीय परिषद। उत्तर क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन राज्य आते हैं, जो आपका चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली। जो ये हैं 5-6 राज्य, वो आपके क्या हैं, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। जो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत क्या आता है, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव और दादर और नागर हवेली। क्या है, दादरा नागर हवेली। जो आपके ये 5 राज्य हैं, वह भी पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे क्या बचा, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत कौन कौन आता है। जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य जो हैं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे आपका बचता क्या है, मध्य क्षेत्रीय परिषद। तो इसमें आपने देखा कि जो हमने अभी 3 क्षेत्रीय परिषद के बारे में चर्चा की है, उसमें उत्तर प्रदेश तो नहीं आया था, तो यानी उत्तर प्रदेश इसमें आने वाला है। तो और आप इसके तहत आप आंसर कर सकते हैं। जो 3 में नहीं है वो चौथा विकल्प अपने में आप सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे विकल्प जो है सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये 4 राज्य आते हैं। और साथ में एक और क्षेत्रीय परिषद बचता है आपका, जो है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये राज्य आते हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, फिर से वहीं से क्वेश्चन बना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है। तो आपने अभी देखा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के सदस्य कौन कौन हैं, आपके हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है और हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है। तो साथियों इसमें क्या नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश का नाम यहाँ पे नहीं है। तो आपका विकल्प ये इज राइट आंसर होगा। अगर जो है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का जो है उत्तर प्रदेश सदस्य नहीं है, तो उत्तर प्रदेश किसका सदस्य है, तो उत्तर प्रदेश जो है आपका मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। किसका है, मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये अभी क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस बीईओ के एग्जाम की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। दिया गया है नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। युग्म एक दिया है नगर, दूसरा दिया है स्थानीय निकाय। तो लखनऊ में क्या है, छावनी परिषद। क्या है लखनऊ में, छावनी परिषद, ये सही है। कानपुर में क्या है, नगर निगम, ये भी सही है।
साथियों गाजियाबाद में क्या है, नगर पालिका परिषद, ये कट जाएगा आपका। गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद ना होके क्या है, नगर निगम ही है। क्या है, नगर निगम ही है। और काकोरी में क्या है, नगर पंचायत, तो ये भी सही है। तो आपका यहाँ पे विकल्प सी इज राइट आंसर होगा। क्या, गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद ना होके नगर निगम ही है। आप इसको ध्यान रखिएगा, विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है साथियों, उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है। किसके तहत महापौर का निर्वाचन होता है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो साथियों आपका एग्जाम में ये यूपीपीसीएससी हेल्थ इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया है। तो आइए विकल्प देखते हैं। क्या है आपका, नगर निगम के सदस्यों द्वारा महापौर का निर्वाचन होता है, नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा किया जाता है, आपका नगर में निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो ये साथियों यहाँ पे आपका विकल्प क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा उनके महापौर का निर्वाचन किया जाता है। क्या है, उनके महापौर का निर्वाचन किया जाता है। जो है उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा होता है। महापौर जो है किसी नगर के प्रशासक को कहते हैं। मेयर जो है शहर का प्रथम नागरिक होता है। क्या है, मेयर जो है शहर का प्रथम नागरिक होता है। साथियों आपका यहाँ पे विकल्प सी इज राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यह क्वेश्चन आपके यूपीपीएससी हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 में एग्जाम में है। आगे देखते हैं इसका आंसर क्या है। निम्नलिखित नगरों में इसमें नगर निगम नहीं है। रायबरेली में नगर निगम नहीं है, कानपुर में नगर निगम नहीं है, गाजियाबाद में नगर निगम नहीं है, या बरेली में नगर निगम नहीं है। तो साथियों आप लोग जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में 16 नगरों में नगर निगम है। क्या है, 16 नगर में नगर निगम है। ये पहले था, लेकिन अभी हाल ही में एक जिले को और नगर निगम की मान्यता दी गई। वो कौन है, शाहजहांपुर। तो अब मिला के 17 नगर निगम हो गए हैं। और उत्तर प्रदेश में जो नगर निगम है उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। जो मथुरा वृंदावन है आपका नगर निगम है, मेरठ में भी नगर निगम है, फिरोजाबाद में भी नगर निगम है, वाराणसी, सहारनपुर, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, बरेली, झांसी, अलीगढ़, मुरादाबाद, प्रयागराज, अयोध्या, शाहजहांपुर, इन 17 नगरों यानी जिलों में क्या है, नगर निगम है। तो साथियों जो हमने आपको 17 जिले बताए, 17 जिलों के नामों की चर्चा की, उसमें आपका रायबरेली नाम नहीं था। तो आपका विकल्प ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नगर निगम नहीं है। क्या है, यहाँ नगर निगम नहीं है, बल्कि क्या है, नगर पालिका परिषद के है। क्या है, नगर पालिका परिषद है, लिख देता हूं। नगर पालिका परिषद है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कह रहा है साथियों, ये रहा आपके सामने। उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयां हैं। जो है उत्तर प्रदेश का नगरीय क्षेत्र है, उसमें स्थानीय शासन इकाइयां क्या हैं, यह पूछ रहा है। तो आपका विकल्प दिया है साथियों, नगर पंचायत है, नगर पालिका परिषद है, विकास प्राधिकरण है, या नगर निगम है। तो आपका इसमें देखते हैं क्या शासन इकाइयाँ कोड दिया है। तो साथियों नगर पंचायत भी है शासन इकाई, ठीक, और नगर पालिका परिषद भी है, और साथ में नगर निगम भी है, लेकिन विकास प्राधिकरण नहीं है। क्या है, विकास प्राधिकरण नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया, पहला, दूसरा, चौथा किस विकल्प में दिया है। तो आपका पहले में नहीं दिया, कट गया, दूसरे में नहीं दिया, कट गया, तीसरा भी कट गया, आपका चौथा विकल्प सही होगा। क्या है, 1 2 4, क्या है, 1 2 4, यही आपका चारों कथन सही है। तो आपका विकल्प डी इज राइट आंसर हो गया।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। क्या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है? लखनऊ में है, आगरा में है, इलाहाबाद में है, कानपुर में है। तो साथियों जो है मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कानपुर में। आपका विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जो है मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कानपुर में है। आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा। उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय निम्नलिखित में से किस विषय संबंधित सुनवाई नहीं करता? जो उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय है वह निम्नलिखित में से किसकी सुनवाई नहीं करता है? तो साथियों इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्या? हाँ, ये पहले विकल्प देखते हैं। विवाह की नहीं करता सुनवाई, गुजारा का नहीं करता, पति पत्नी संबंधी मामले को नहीं करता, इतर वैवाहिक मामले को नहीं करता। तो साथियों उत्तर प्रदेश में जो है कुटुंब न्यायालय इतर वैवाहिक मामले की सुनवाई नहीं करता है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत विवाह और पारिवारिक बातों से संबंधित विवादों में सुलह कराने और उन्हें शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने की दृष्टि से कुटुंब न्यायालय की स्थापना की गई है। इसमें निर्णय संबंधी विषयों का उपबंध भी किया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इतर वैवाहिक मामले का जो है कुटुंब न्यायालय सुनवाई नहीं करता। आपका विकल्प डी इज राइट आंसर हो गया। क्या विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इतर वैवाहिक मामले। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आ गया। तो साथियों इसको थोड़ा छोटा करते हैं जिससे आपको पूरा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। आपका क्वेश्चन आपके सामने रहा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया है आपका, भारत के कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं, बिल्कुल सही है 110%। फिर कारण दिया है उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है, ये भी सही है। तो आगे आपका जो कूट के आधार पर व्याख्या दिया है इसको देखते हैं। ए आर दोनों सत्य है, आर सही व्याख्या करता है ए की, ऐसा नहीं है। जो है ऊपर दूसरा सदन नहीं है ये कह रहा है, और द्विसदनीय विधानमंडल है ये भी कह रहा है, तो एक दूसरे के व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ए आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। तो ये भी छोड़, ये सत्य है आर गलत है, किंतु ये गलत है आर सही है, तो ये तो वैसे कट गया। आपका आपका आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे विकल्प बी। क्या होगा? विकल्प बी। ये और आर दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। क्या है? जो कारण है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो आपका यहाँ पे विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, अब तक उत्तर प्रदेश की कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं? तो आपका है 0 महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, 1 महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, 2 महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, या 3 महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। तो साथियों आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में केवल अब तक 2 महिलाएं हैं जो मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। कितनी? 2 महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। आपका विकल्प 2 सही है। पहले कौन थी? सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। जो सुचेता कृपलानी है साथियों, ये उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे देश की पहली महिला मुख्यमंत्री है, जो किसी भी राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। सुचेता कृपलानी। कृपलानी कृपलानी हो गया। दूसरा क्या है? मायावती। कौन है? मायावती, सुश्री मायावती। सुश्री मायावती है। ये 2 महिलाएं आज तक उत्तर प्रदेश में केवल मुख्यमंत्री बनी है, बाकी और कोई नहीं बना है। तो आपका विकल्प में 2 सही हो जाएगा। विकल्प सी जो है सुश्री मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, और
जो सुचेता कृपलानी 1963 से 1967 तक का मुख्यमंत्री रही। तो आपका विकल्प 2 सही है, विकल्प सी सही है, जो कि 2 महिलाएं हैं। आगे देखते हैं, आपका क्वेश्चन दिया है 22, दिया है किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। विजयलक्ष्मी पंडित थी, सुचेता कृपलानी थी, नंदिनी सतपथी थी या सरोजिनी नायडू। तो अभी आपने देखा कि जो किसी भी भारतीय राज्य की पहली मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी। तो आपका यहाँ पे विकल्प बी इज राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है। तो साथियों गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय ग्रेटर नोएडा में है, गाजियाबाद में है, रमाबाई नगर में है या नोएडा में है। तो साथियों जो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ है, ग्रेटर नोएडा में। आपका विकल्प ये सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय ग्रेटर नोएडा में है, जो नोएडा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। और साथियों गौतम बुद्ध नगर को जीबी नगर भी कहते हैं। क्या, जीबी नगर भी कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी जीबी नगर भी लिख के आ सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। जो यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, मदन मोहन वर्मा जी थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे, आत्माराम गोविंद खेर थे, नफीसुल हसन थे। तो साथियों उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। कौन थे, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तो आपका यहाँ पे विकल्प बी इज राइट आंसर होगा। क्या, विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब से कब तक थे साथियों, ये 31 जुलाई 1947 से 10 अगस्त 1950 तक थे। 1950 तक थे। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, सतीश महाना है, तथा विधान परिषद के सभापति कौन है, कुंवर मानेंद्र सिंह है। कौन, मानवेंद्र सिंह है। तो आपका विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, जो आपके 4 राज्य हैं उनमें से किस राज्य का लोकसभा में व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। तो आपका विकल्प दिया है क्या क्या, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो साथियों उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं, 80, और राज्यसभा कितनी है, 31। महाराष्ट्र में कितनी साथियों, 48 लोकसभा है और राज्यसभा 19। मध्य प्रदेश में कितनी है, मध्य प्रदेश में साथियों 29 लोकसभा है और आपका राज्यसभा 11 है। और आंध्र प्रदेश में 25 राज्यसभा और लोकसभा 11 राज्यसभा। तो आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में 80 और 31। तो आपका विकल्प ये इज राइट आंसर होगा। क्या होगा, विकल्प ये इज राइट आंसर हो जाएगा। आपका उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 हैं और राज्यसभा की सीटें 31 हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा साथियों, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन सा है। तो आपका 71वां जनपद कौन बना, गौतम बुद्ध नगर यानी जीबी नगर बना, या काशीराम नगर बना, महामाया नगर बना, या संत कबीर नगर बना। तो साथियों उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद काशीराम नगर है। कौन है, काशीराम नगर है। तो आपका यहाँ पे विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा, काशीराम नगर। इसे 17 अप्रैल 2008 को एटा जिले की कासगंज तहसील को काशीराम नगर के नाम से जिला घोषित किया गया। जो एटा जिले का कासगंज तहसील थी, कासगंज को ही काशीराम नगर रखा गया। क्या है, काशीराम नगर। और इसकी स्थापना कब की गई, 17 अप्रैल 2008 को। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18 मंडल व 75 जिले हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई। तो साथियों आपका विकल्प दिया है, प्रयागराज में की गई, आगरा में की गई, गाजियाबाद में की गई या लखनऊ में की गई। तो साथियों जो उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद जनपद में देश के पहले पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई। आपका विकल्प सी इज राइट आंसर होगा। क्या विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा, गाजियाबाद आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो आपका सूची क्या दिया है, एक में जनपद, उनका मुख्यालय। तो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ दिया साथियों, आपका नोएडा में। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ है, जीबी नगर का नोएडा में। तो आपका पहले का 4 हो जाएगा। क्या होगा, पहले का 4, यहाँ पे लिखते चल रहा हूँ 4। ज्योतिबा बाई फूले नगर का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, अमरोहा। तो आपका 2 हो गया, 4 2 हो गया। फिर आगे संत कबीर नगर है, संत कबीर नगर का क्या होगा, खलीलाबाद। 4 2 फिर 3 होगा, क्या 4 हो गया आपका पहले का, दूसरे का पहला होगा। 1 मिनट माफ कीजिएगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ। इसको मैं फिर से मैच करता हूँ साथियों। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा हो गया, तो 4 हो गया। उसके बाद ज्योतिबा भाई फूले नगर का क्या है साथियों, अमरोहा। तो 4 1 हो जाएगा, वहां पे मैंने 2 लिख दिया था। 4 1 हो गया। फिर संत कबीर नगर का साथियों कहाँ है, खलीलाबाद। अब यहाँ पे 2 हो गया, 4 1 2 हो गया। उसके बाद बचता सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर का कहाँ है, नौगढ़। 4 1 2 3, क्या है 4 1 2 3। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 1 2 3 सही है। ये इसको सीरियल वाइज कोड जो है आपका साथियों मिस हो गया, इस क्वेश्चन में नहीं आ पाया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, यही इसका सही क्रम है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष था। जो कौन है जो उत्तर प्रदेश के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। तो साथियों आपका विकल्प दिया है, JL बजाज रहे हैं, S ये रिजवी रहे हैं, TN धर रहे हैं या अतुल गुप्ता रहे हैं। तो साथियों आपके पहले रहे श्री भान चंद शुक्ला रहे हैं, वो आपके विकल्प में दिया नहीं। और दूसरा CTN धर रहे हैं, तो ये तो दूसरे नंबर के हो गए। और उसके बाद में श्री SAT रिजवी जो है तीसरे नंबर के रहे हैं, ये जो तीसरे नंबर के हो गए। और जो चौथे नंबर के अतुल कुमार गुप्ता, तो आपके चौथे नंबर के अतुल कुमार गुप्ता रहे हैं। तो आपका विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या चौथे नंबर के अतुल कुमार गुप्ता जो है राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 साथियों। उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल थे, उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल थे यानी प्रथम राज्यपाल BG रेड्डी थे, KM मुंशी थे या सरोजनी नायडू थी या BB गिरी। तो साथियों जो उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू। आपका विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा। जो है उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थी, जो कि 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 से और कब तक थी, 2 मार्च 1949 तक, 2 मार्च 1949 तक थी। ठीक, तो आपका विकल्प सी हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 जो है उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि क्या है। जो है उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त जो है कि मतलब पद धारण अवधि कितनी है। तो आपका 5 वर्ष है, 6 वर्ष है, 7 वर्ष, 8 वर्ष। तो साथियों यह पहले 6 वर्ष था, लेकिन बाद में इसको विधेयक संशोधन 2012 द्वारा इसे बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया। तो आपका यहाँ पे विकल्प सी होगा। क्या होगा, विकल्प सी होगा, सॉरी डी होगा 8 वर्ष। क्या होगा, विकल्प डी 8 वर्ष होगा। जो है उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि वर्तमान में 8 वर्ष है, इसे
इससे पहले इसका कार्यकाल 6 वर्ष का था, जिसे लोकायुक्त उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2012 द्वारा बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? संजय मिश्रा है। कौन है वर्तमान लोकायुक्त? संजय मिश्रा जी हैं। इसको ध्यान रखिएगा, वर्तमान लोकायुक्त संजय मिश्रा हैं। और साथियों, लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो आगे देखते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो अभी आपको बताया मैंने, राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो आपका विकल्प ये इस राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन आपका जो है 35 नंबर, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। जो उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? आपका विकल्प दिया है, पंचायत रूप से उन व्यक्तियों द्वारा जिनका नाम क्षेत्र पंचायतों की निर्वाचन सूचियों में सम्मिलित है। आपका ये विकल्प ये दिया है। और दूसरा क्या दिया है? जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से, उत्तर जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से। तीसरा दिया है जिला पंचायत के अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजात सदस्यों द्वारा अपनों में से ही उनके लिए सुरक्षित है। जिला पंचायत की पिछड़ी जात के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही उनके लिए सुरक्षित है। तो साथियों, आपका पहला विकल्प क्या दिया कथन? प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों द्वारा जिनका नाम क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन सूची में है। तो आपका ये कट जाएगा, पहला क्या कट जाएगा, बचा क्या है? जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से। तो दूसरा भी सही है। तीसरा है जिला पंचायत अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजात के सदस्यों द्वारा अपनों में से उनके लिए सुरक्षित है, यह भी सही है। चौथा है जिला पंचायत के पिछड़ी जात के सदस्यों द्वारा अपनों में से उनके लिए सुरक्षित है। तो आपका चौथा भी सही है। तो 2, 3, 4 सही है। ऐसा किसमें है? केवल विकल्प डी में। किसमें है? विकल्प डी आपका सही है। केवल कथन 2, 3, 4 सही है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं साथियों इस सेशन में इतना ही। इसके आगे का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में आपके साथ लेकर हाजिर होऊंगा। तो साथियों, आप सबको यह सेशन कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो साथियों, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पर पढ़ने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।